आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 जून 1991। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 52 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा देव। मैं शाम ने भी आपको घंटा आध घंटे सत्संग करके तब गया था, और अब भी ये बताया गया 4:30 का टाइम लगा जाए, 5-7 मिनट आगे पीछे भी हो जाए। और एक बात बताओ सो कि ये ड्यूटी मालिक न दे किसी शरीफ मानस, ये ड्यूटी उनको देनी चाहिए जिनको अपने संसार में मजे लूटनी हो, समझे न। जिन अपनी औलाद के लिए सब किम करके चले जा लूट लूट के न, फिर अपने खानदान को गद्दी दे जा, उनके लिए होना चाहिए। शरीफ मानसों के लिए इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। मेरे हाल को आप देखते हो, अगर आप इन्हें ये काम सौंपा जाए किसी को तो मुश्किल हो जाए, पर ये मैं सोचू मालिक की दया से एक ही सारा जी रहा सो। न मन मकानों का लालच है, न मन को धन का लालच है, फकत एक के मेरे सतगुरु की ड्यूटी बजा रहा सी, इसके सारे जी रहा सी कि अपने मुर्शिद की ड्यूटी बाज जाए तो यही बड़ी बात है। कोई टेम नहीं, कोई वक्त नहीं, हर वक्त यही सोचता रहना पड़े कि सतगुरु की ड्यूटी बजा दे कोई भागी से। तो आप लोगों ने भी यही कहूँ सू, तुम्हारे ऊपर तो ये बोझ नहीं है न कोई भी, तुम्हारे ऊपर तो एक ही बोझ से ड्यूटी बजा देना। और ये भी मैं कई बार कहा से कि नारी नारी सेवा हो से इंसान की। जब महात्मा लोग सौंपते हैं किसी तन की सेवा, किसी धन की सेवा, किसी मन की सेवा, किसी सुरत की सेवा, और जिनका हक हो वो सौंपा। जिन तन तक पाप ज्यादा करे हैं तो उसके पाप तो तन की सेवा तक कटेंगे। वो दरबार की सेवा करे तन तक। जिसने पाप धन तक कमाया से, धन तो बड़ा पाप हो सके जानते हो न। राजा नरक की किस किस की बताओ, धन तो सुकर्म भी हो जाए, कुकर्म भी हो जाए, और कुकर्म ज्यादा उससे सुकर्म थोड़ा, सुकर्म को भागी करे से। तो धन तो पाप करा जा, किसी को धंधे की पिटवा दिया, किसी को और किम कर दिया, किसी धंधे बेइज्जती कर दी, उसका जो पाप करोड़ा सन वो महात्मा लोग धन की सेवा करवा लेते हैं कि संगत में दरबार धन की सेवा करो। और जो पाप करते हैं मनते हैं उसको क्या कराते हैं, शब्द गाओ, वाणी का पाठ करो। यह हम हर वचन सुमरण करते रहते हैं तो सुमरण कराया करो। तो आपको सुरत की सेवा ये अलहदा रह जाए। ये किताब की बातें नहीं, मैं तो अपने विचार की बातें बताई से। अगर गलत हो तो क्या सिमरी थारे टाल कर दियो मानना। तो मन की सेवा ये से कि मन को हर वक्त पवित्र रखो। कई कई मन गंदे होते हैं, वो मन ते बुरा सोचते रहते हैं, उसका ये बुरा हो जाए, उसका ये सत्संग में आ जाए तो भी बुरा सोचते रहते हैं। अगर कहीं कथा पर चले तब भी बुराई सोचते रहते हैं।
और भी कई जगह चले जाएं जहां राम के दर्शन उठे चले जाएं तो भी उनका दिल में बुरा ही रहेगा। मन का खेल बड़ा अटपटा से। तो उन तो महात्मा लोग यही ड्यूटी देते हैं कि कथा सुनाओ या मन सुमरण में लगा दो। जब मन सुमरण में लग जाए फिर सुरत का काम पड़े से। सुरत का काम कैसे कि 9 द्वारों को खाली करके न सुमरण तक खाली हो जाएंगे, फिर शब्द की डोरी वो बन जा उसको पकड़ ले। फिर सुरत का काम, सुरत भी मैली हो जाती है कईयों की। किस तरह हो जाए मनसा बाचा कर्मना दुख का हो मत दे, इतनी रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। एक ही दो हमें स्वामी जी ने कह दिया कि मनसा बाचा कर्मना दुख का हो मत दे, ऐती रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। कि इतनी रहनी जो रहता है वो शब्द का रस लेता। जब सुरत अपना काम करने लग जाती है कौन सी कमी रह जाती है। थोड़ी बार कोई मन की वृत्ति एकाग्र करता उसको संसार का आनंद आना शुरू हो जाता। जिसकी मन की वृत्ति एकाग्र नहीं होती कोई भी आनंद नहीं ले सकता। मानोगे नहीं बातें। बच्चा भी जब इम्तिहान देने जाता है उसकी मन की वृत्ति एकाग्र है तो पास हो जाए। अगर मन की वृत्ति एकाग्र नहीं पास नहीं होता उसकी नकल मारने में वृत्ति एकाग्र हो। उन्हें पता तुम भी संसारी मानस हो, सारे बेरा से मन की वृत्ति एकाग्र होने तो सुर शब्द का अभ्यास होता। मन की वृत्ति एकाग्र होने तो कोई भी काम जिसमें एकाग्र करके लगोगे उसी में विजय हो जाएगी। तुम्हें तो बात इतनी कह रहा था कि ये तो इस मालिक की दया थी, सतगुरु की ड्यूटी से जाते नहीं, ये अच्छा काम नहीं है उनके लिए से जिन पहले दादा गुरु था, फिर बेटा गुरु बन गया, फिर पोता गुरु बन गया, फिर पड़पोता गुरु बन गया। समझते हो न, वो गुरु आई वो महत बताए थे ना आप लोग, वो बन जाते हैं। फिर संत के घर में संत नहीं आ सकता कभी भी। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। ये मैं बड़ी दावत कह देता हूँ, समझे। इसी तरह ही बात से ये फिर वो घराड़ी वो बन जाती है, महत्वपन आ जाता है तो उसका फिर गिरावट आमदी चली जाती है। मेरी वाणी तो से नहीं, ये वाणी हजूर महाराज की से, महाराज शालिग्राम की। उन्हें लिखा से कि अंशी गुरु तो बंशी गुरु तो उद्धार नहीं होगा। मेरी उनके घरों बात भी हो रही है पीपल मंडी में, अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो उद्धार नहीं होगा। तो बोलो ये मैं बताई वंशी वंशी होते हैं तो किस तो हंस गुरु तर संत गुरु। हंस गुरु तो वो होता है कि सार को छांट ले और अपने प्रेमियों को बता दे। संत गुरु वो होता है कि धुरता आता है, करनी करता है और औरों को रास्ता लगा देता है, छुटा देता है, भी छोटी छाटी आता है। संत सतगुरु, सतगुरु जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखन निवड़िया। मैं ये बातें थोड़ी आपने बताई। कल शाम ने जो सत्संग कराया था, कभी ये न कह दे कोई वो बताओ जो कोई बात याद हो तो बोलो। मैं क्या कहा था को बूझना चाहता। सत्संग की कोई बात चली फिर मैं 2 बातें कही थी, ये फिर तर्कन याद दिवा देना। तो याद नहीं है किसी के भी, फिर किस तरह करोगे। ये अब मेरा दिमाग की हिसाब से मैं मालिक की दया थी, एक बार बात सुन लिया करदा कथा सुन के फिर दूसरे कण की जरूरत कौन थी, समझिए न। अब तो न वो बात इसमें ये बात जरूर से कि सत्संग होता जो सतगुरु मदद कर देता है। आप लोगों ने की ड्यूटी बजा देता हूँ, बाहर जाऊँ तो ये सोचूं अब नहीं जाऊंगा फिर कभी भी।
फिर भी जाना पड़ जाता है। क्यों कि नू कह देता नहीं जाऊंगा तो जाना पड़ जाए। अगर मैं नू कह दू जाऊंगा तो फिर क्या टाल भी हो जाए। ये आपने बताऊं किसे तो नफरत ना करो, ये ना कोई वो काम नहीं करेंगे, बड़ा घटिया काम नहीं करना, कदे घटिया में फंस के बैठ जाओ। ये ड्यूटी ऐसी है कि मालिक दया रखे। महाराज की अपार दया थी। उन्हें जब मन कहा कि तू यो काम करया करे, मन कहा मैं तो इसके लायक हूँ नहीं, न पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं, ये तो बड़े मानसों का काम होता। उन्हें सवरलाल महाराज की चिट्ठी देखा था, पगला में चिट्ठी असार जिया सो और तेरी ड्यूटी से तन यो काम करना से। मन सोची तू करा के बन जाएगा, कर ले। मैं सोचू मैं क्या बनया, ये तो बना के हजूर का हुक्म ने मार दिया। निम आया नहीं सन, निम आया सू निम जाएगा उस दिन तो तुम लोगों ने पता लग जाएगा। निमना वो से जैसे महाराज महर्षि जी निम आगे, महाराज जी निम आगे, बाबा सावण सिंह निम आगे, जगत सिंह निम आगे, चरण सिंह निम आगे। निम आमना तो ये सब अपनी जिंदगी निम आके चले जाए। बस बागी वो ऐसे जो गुरु की ड्यूटी बजा दे और ये सोच ले कि मेरा सतगुरु मेरा बुरा नहीं कर सकता कभी। ये मैं भी सोचा था कि अगर ये इतनी ड्यूटी दे रहे से तो मेरा बुरा नहीं सोचेंगे। मैं वहाँ एक पंडित से कोई बातें करने लग गया सिलीगुड़ी में, तो पंडित बहुत अच्छा मानस है, वो सच्चा मानस है, बहुत ही शरीफ है। उससे बात करी भी आपका गुरु के विषय में क्या इरादा है, और शास्त्रों तो पढ़ने तो मुक्ति हो जाएगी। एक बार तो बोला हाँ हो जाएगी। हाँ शास्त्र पढ़ने थे, बोला हाँ क्यों नहीं होगी, बोला शास्त्र पढ़ने तो मुक्ति हो जाती है। वहां आपने कितने वर्ष हो गए पढ़ती, काफी दिन हो गए, बोला हाँ। रावण तो शास्त्रों का जानकार नहीं, टीकाकार था, इतनी उनको कोई न मुक्ति होगी, राम ने उसको मार दिया न। और बात कहूँ बोला था तुम उनकी मुक्ति को नहीं हुई ना, खोटी आदत को नहीं छोड़ी न। पढ़ना गुणना छात्री ये गुडियों का खेल, जो मिली सच्चे पीव तो दी ताक में मेल। विद्या माही बाध हर तप माही रिद, नाम माही मुक्ति योग माही सिद्ध। मुक्ति तो नाम में से और किस चीज में नहीं है ना। आप जो पढ़ने को बताते हो तो ये कौन सी किताब पढ़ने तो मुक्ति होगी। उस बात के ऊपर चक्कर काट गया, कहने लगा नहीं जी पढ़ने तो नहीं होगी। बस ठीक बात। बोला मैं तो शिक्षा देता हूँ कि गुरु की सेवा, तो गुरु के वचन पर डट जाए तो मुक्ति हो जाए। उन्हें दृष्टांत बता बहुत अच्छा। बोला मैं तेरे से ये बातें करी से, तू सच्चा मानुष है, पढ़ जाए सो बात बता देता है। मैं तो आज घटिया बोल गया। बोला ना जी मेरी गलती होगी। पढ़ना बुरी चीज नहीं है ना, हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना एक महापवित्र बात है, पढ़ा करो। मेरा पढ़ना पढ़ना नानक साहब कदे पढ़िए, रात दिन पढ़िए, घड़ी घड़ी पढ़िए, सांसों सांसा कुछ। तो पढ़ना कौन सा से, जिस पढ़ने से भागवत बनी, रामायण बनी, गीता बनी, जितने शास्त्र बने वो पढ़ाई करो। सबके में इतनी चीजें लिखी, वह पढ़ाई न तुमने घर छोड़ना पड़े, न तुमने बच्चे छोड़ने पड़े, न तुमने कुछ बड़े कर्म तो छोड़ने पड़ेंगे जरूर भी। वह पढ़ाई ऐसी है कि घर बैठे सारा काम कर लोगे। और वो पढ़ाई किसी, वह तो सतगुरु के बताए नाम की पढ़ाई, जिसमें कोई पढ़ाई नहीं सीखा ने। मैं तो एक तरह से सुन नाम को ही जपया,
वैसे ये नहीं कहता मैं राम नाम सारे जपता रहा, शुरू शुरू राम राम का बड़ा जाप किया, फिर गायत्री का बड़ा पाठ किया, बड़ा भारी प्राणायाम किए, सब आपने बताया बड़े से। साधुओं का बड़ा शंकर, पर ये बात कह देता हूं कि साधु की निंदा नहीं करी, उसमें जो है वो है मैं खुद ही टाल कर गया जान के। मैं किसी आगे बुराई नहीं करी, न मेरी प्रारब्ध ऐसी थी कि कोई साधु शराब पींदा पाऊंगा तो मैं कदे नहीं गया, कोई साधु सुल्फा गांजा पींदा पाया मैं उसके पास कभी नहीं गया, कि जब यो खुद नीच की चमन से तोड़न के त्यारेगा, खुद नरक का कीड़ा बने पड़ा से। महात्मा साख सुनी से कि अगर नशे करने वाले मानस का पल्ला ही बढ़ जाए तो भी नरक का अधिकारी बन जाए। आपको किस तरह की खुजली है, उसके बढ़ती खुजली लाग जाएगी, कई चीज लागन वाली से, तो ये भी लागन वाला, आपको पाप भी लाग जहां लाग जाए। आपको किस तरह पाप किस तरह दूसरा पाप के लाग से लाग जैसे, फिर बोलो सुख ना कौन लागता, क्यों नहीं लागता न? जिस घटिया मानस के पास आप बैठोगे तो उसके गंदे विचार तुम्हारे में आ जाएंगे। मेरे बात याद जाएगी, रामायण कहती है दुष्ट संग न दिए विदाता ताते बलकर नरक की भाषा। हे दाता तू दुष्टों का संग ना दिए नरक दे दिए, आगे न तो लग जैसे न पाप के दुष्टों धोरे बैठने तो पाप ले, सज्जन मानस के धोरे बैठने तो सज्जनता आती है। जैसे कुआड़ा चंदन को काटता फिर उसमें मकारा हो जाती है, इसी तरह सज्जन मानस के धोरे बैठने तो फिर भी तुम्हारे कुछ न कुछ ऐब घट जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। सबसे बड़ा सवेरे यही से मैं तो दो ही बात जान सू, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। अगर वचन पर विश्वास नहीं हो तो बेड़ा डूब जाए। महात्मा दो जा रहे थे और दोनों की बातें सुनी, पुरानी बातें सुनी याद आ जाती। दो गुरु चेला थे, जब जान लग रहा दरिया पार करना था, दोनों पैसे तो थे नहीं, नौकार न पार नहीं तारे नहीं तारे, दोनों नदी किनारे रह गए। दूसरी ओर रात होगी, बैठ गए तो क्या हुआ, ये वही बात बताता हूँ। बैठती कई थी, महात्मा जानते हैं किसी तो कोई सेवा कराते, किसी तो कोई सेवा, मगर जब हम अर्पण हो जाते हैं फिर हमने कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। मैं तेरा तेरा तेरा, फिर तेरा हो गया तो वे रह के गया मेरा, सारा हम अर्पण हो गए, हमारी मदद भी वो ही करता। इसलिए हम जब जिन देवी देवताओं का अर्पण हो जाते वो भी हमारी मदद करते हैं। बच्चा माँ बाप का अर्पण होता तो माँ दुख नहीं पाऊं देने, इसीलिए अगर गुरु का अर्पण हो जाते हैं तो सतगुरु मदद करता। मैं सतगुरु का भेदो, अगर कामी सत्य कोडी का नहीं, क्रोधी सत्य कोडी का नहीं, लोभी सत्य कोडी का नहीं, और मोम फंसा बैठे कोडी का न, अहंकारी सत्य कोडी का। सतगुरु की महिमा को कौन जानता है, जो वो दोनों के दोनों दरिया किनारे दूसरे में रह गए, नहीं गए न। वो दोनों बतलाए, बेटा तो बाल तू सो जा, पहले मैं आधी रात तक पहरा दूंगा और सवेरे तू पहरा दे देना। बोला अच्छा महाराज। जब न पहरा दिया, आधी रात हुई, उस वक्त एक सांप चल करके आ गया। सांप आया, महात्मा करनी का धनी था, उसको कहते महात्मा महान आत्मा, वो बुरा नहीं करता किसी का भी, रंगे हुए तो कह रहा के जुल्म करते हैं। एक जना शब्द गाँव लाग रहा था कि बेईमानी को नमस्कार करो, बेईमानी वो सबसे बड़ी है, कई दाड़सी को है। तो इस तरह है सांप आया की महात्मा कहना क्यों भाई के बात से? बोला जी बात ये से मैं इसका लड़ूंगा। क्यों लड़ेगा? क्यों मैं इसको 2.5 चड़ू खून की पीऊंगा, इसने मेरा पी रखा।
ये हमारे शास्त्रों की बातें काफी झूठी नहीं, कोई साची भी होती हैं। महाराज फकीर चंद की एक मिसाल याद दिवाइए बताऊंगा कि मेरी मौजूदगी सब मौजूदगी क्या करता था, वो मानस देखा था। तो क्या करे उसने, सापन लागे इसकी ढाई चलो मन खून की पीवनी से। बोला भाई तो इसी तो बात कौन तू बुड़का भरेगा, ढाई चलो पी ले फिर तेरी थैली फूट गई तो मर जाएगा। वो कहने लगा ये जरूरी होगा काम, तू मत मुंह टेकूंगा तो गर्म होगी थैली फूटेगी। तो बोला भाई फिर तो इसकी जान गई। बोला देख लो। बोले ढाई चलो खून की लेनी इसकी। बोला हाँ। तो देख से आ जाए। अब वो एक चक्कू काट करके मेरे अपने चेले की गर्दन के ऊपर टेक दिया। ऐसा गुरुमुख होना भी मुश्किल है। तुमने टेक्या, चूल्हे में आँख खोली, उल्टी नीचे कि ये जरूर है सतगुरु बुरा नहीं करेगा कभी। अगर माँ बुरा करे अपने बेटे का तो सतगुरु भी बुरा कर देगा। अगर भगवान बुरा करे अपने भगत का तो सतगुरु भी बुरा कर देगा। जो अपने शिष्यों का बुरा करता उसको सतगुरु मत कहो कदे भी, उसको कमीना कहो, गिरा हुआ कहो। सतगुरु सतगुरु होता है। जब ने चक्कू धरिया और पूरे तक हीरा लाया, खून की ढाई चलो भर भर की सांप का कर दादा पत्ता डालिया। सांप ने ढाई चलो ले, बोला उतर गया तेरा बदला। बोला उतर गया जान। वो चला गया। महात्मा जंगल था, पत्ते झाण थे हुई ऐसे कई के ऐसे पत्ते। हमारे एक बार भाई रतीराम जा रहे थे, पत्ते तोड़ के लाए, गिलासों ने तोड़ दियो, गिलास का पानी चिप गया। ऐसी बातें होती, जंगली चाह होती है, उससे उसको बाह होना तो बाप हो रहे न। बड़ी कई बूटियां ऐसी होती हैं। तो उन्हें क्या करे, वो रगड़ किया बूटी से लेप कर दिया। आपने देखा भी होगा रामायण में, तो जब सुग्रीव का मारा पीटी जी वो पत्ते रगड़ रगड़ लाए थे गांव पर, इतना जंगला बूटी उस महात्मा ने रगड़ की वह बूटी और उसका मल्लम सिवा लाकी ने पत्ता चेप दिया। बन टेम आया। बोला बेटा खड़ा हो। खड़ा ये तेरी ड्यूटी है। महात्मा सो गया। वो तड़के उठे, उठ के देखा। बोला अरे यो क्यों हुआ? वो कबीर साहब वाली बात है। कबीर साहब ने क्या करा, कोई महात्मा आ गया, उसके दोहरा के कहने लग गया चेला बनने के लिए मैं चेला बनूंगा। बोला भाई क्या करा, चेला बन के घर में इतना क्लास है तो कितना बला जा मेरे से। जब गया ताणी बनेगा, ताणी बनती हुआ नाली नली थी न बन नाली, वो अपनी झोली में लखो ली। बोला लो ये। बोला हाँ जी। बोला ले ये दीवा चाश की, दिन के 12 बजे। बोला दीवा चाश की ले लिया ही। बोला के बात से? बोला देखिए उरे नली खो गई सारे देखी। बोला महाराज को नहीं पाई, कमाल ने देखी को नहीं पाई। वह नली का बोला मैंने दो दीवा लेकी दो नली का न्यू घेर के बोल दे या हाथ जोड़ की खड़े महाराज के आपकी दया थी, आपने बेरा थे इसका हम तो बेरा है कौन। वो कहने लगा रहे तेरे घर में ऐसा सलूक है तो केलेगा तू मोटा बन की न। अपने घर में सलूक रख और प्यार करो इतना से तो दे मेरे घर में सलूक से ये घर स्वर्ग बन जाता। अगर इतना गुरु का वचन मानते वो गुरुमुख होते हैं, गुरुमुख होते हैं। उसने महात्मा ने कहा बेटा ये क्या होया? बोला महाराज मन का बेरा को तो आपने क्यों करया था? क्या करया था? आपने पत्ती लाई, आप पूछते हो। बोला तुम बेरा? बोला आँख खोली। बोला तू बोलिया क्यों नहीं ना? तने बोल देना था कि मेरी गर्दन क्यों काटो? बोला जी बोल तो मैं धंधा, फिर मेरे विश्वास था ना गुरु कदे बुरा नहीं कर सकता ना। मन तो अब भी विश्वास है आपने मेरा भलाई करया से। इसीलिए जिसका इतना विश्वास होता है तो महात्मा जानी जान होते हैं वो बुरा को नहीं करते ना।
मतलब मैं गुरुओं की बातें कही से घटिया मानस ही बातें को नहीं कही न। कदे घटिया मानस वगैरह के करके चले जाते, थारा धन भी ले लेते हैं और इज्जत भी ले लेते हैं। सुनी सुनिए बातें। मैं इस बात तो सतगुरु की दया थी, अनपढ़ था, कुछ जानू भी नहीं था। सतगुरु की दया थे एक ही बात जाना कि जहां तक पार बसावा उस मालिक ने याद करो, को दुखी आ जाए तो उसकी मदद करो। बस एक दुखियों की मदद करने से ईसाई धर्म फैल गया दुनिया में। वो कोई कुछ नहीं बताते, ये बताते भाई गरीब की मदद करो, ये कहते हैं न। एक और सारे खोटे कर्म करते हैं और सारा देश में फैल गया। रोकड़ी यही बतेरे अपने देश के यार, ये समाजी भाई सनातनी कहती यही मैं कहता हूँ, अगर तुम अपने मजहब की, अपने पंथ के, अपने रास्ते का फिक्र चाहते हो, अपना जीवन सफल चाहते हो, तो नेम टेम तो अपना सुमन भजन करया करो। और एक बात याद रख, गरीब की मदद करया करो, प्रेम तो रहा करो और मदद करनी सीखो दूसरे की। जब तुम परमात्मा है कटे, परमात्मा गरीबों के घर में से। मतलब एक गरीब मैं भी देखा था कि गरीब वैद जी रहा कर दे, कोई महात्मा सवेरे नाम लेना तो अच्छा नहीं ने। तो उसका वाशिष्ठ नाम था, अब भी होगा, वो नाड़ी देख की दुआई दिया। उसके दौरे गरीब आया करता हमारे गांव का। वो गरीब समझ क्यों न टपिए दे दिंदा, एक महीने तक टपिए ले जाता रहे यार अपने। वो रोज एक मुर्गा ले जा और तो खाना पीना उसने किसी ने बता दी, बोले इसको तो रुपये दे, तो मुर्गा मारता एक रोज। तब उसने सोचा रे जुल्मी तुम जुल्म करे, बताइए इसका पुण्य होया कि पाप होया। 30 दिन वो ले गया, 30 दिन में 30 मुर्गे मरे। अब उस महात्मा तो बेरा तो कौन था ने, वो तो पुण्य करया करता था। बड़ो पुण्य के बजाय पाप। इसीलिए बता देता हूँ कि 5 मानस बात करो, कोई ऐसा गरीब हो ना तो उसकी मदद करो। मनुष्य में है विधि के नशों का विषय कोई तो गरीब नहीं है न, जालिम है, तो बच की रहो। समझे, गरीब वो ही से जिसको के नाज पानी का सहारा से, और उसकी मदद करोगे मालिक थारी मदद करेगा जरूर। अगर एक मानस ने 4 रुपये दे दिए रोजानी शराब की बोतल लाया तो गरीब ना समझो, वो तो जुल्मी से। अगर एक मानस ने तुमको दे दिया वो जान दिए घटिया अंडे मीट लिया तो जुल्मी से। इसलिए प्रेमियों जैसा अनखा वैसा मन हो जाए। मैं थोड़ी बातें कही, जैसा पानी तो उसी पानी बोले से। मैं मेरी बात बताई साहब लोगों का आगे कि मैंने बातों तो बसता रहा हर वक्त। क्यों कि जैसे मानस के पास तुम बैठोगे न वैसा उसका असर पड़ेगा। ये भी मैं बता देता हूँ कि आपका मानस को प्रेमी से को काम करता है, आप उसकी घटिया बात कहोगे तो आप उसके हितैषी नहीं हो। अगर उसका काम घटिया हो न तो नहीं चलता तो भी न बहुत चलता, दूसरा देखो बहुत अच्छा से। मैं उसका अगर ये बात कहो तेरा काम ठीक नहीं है, तुम धोखा खाना पड़ेगा खुद का मन, और दूसरा अगर घटिया न कहो। समझ गए। अगर कोई तुम्हारा सत्संगी प्रेमी है, उसकी लाइन गलत है, ये स्वामी जी की वाणी है सार वचन वार्तिक में। कोई घटिया काम करता उसको अलग दे समझाओ। अगर वो न माने तो फिर अपने सतगुरु को बता दो कि इसकी चाल गलत है, ये घटिया काम करता है। तो संत सतगुरु उसको समझा देते एकांत में, सबके बीच में एकांत में समझा। अगर वो न समझे न तो संत सतगुरु उसका मुंह मोड़ लेना चाहिए। तो यही बात बता, जिस तरह संत सतगुरु मुंह मोड़ लेता है उसको अगर तुम प्यार करो तुम कभी भी भला नहीं करो, साहब हो नहीं गा भला। सतगुरु राजी हो तो तुम भी उस पर राजी हो। सतगुरु जिस पर प्यार करता हो तो तुम भी प्यार करो, और सतगुरु जिस पर बैर करता है तो तुम भी उस बात ना करो। सतगुरु नहीं बोल तुम भी ना बोलो, मारे जाओगे नहीं। एक बात बताऊं,
एक ऐसा घटिया मानक था, मेरे दौर बैठा खदा, वो चला गया घटिया, और मेरे दौर रहा करता एक फूला मौसा लागा था मेरा लंगड़ा, उसकी खाट पर आ बैठा। वो बैठा तो सबके है, सवेरा के झूठ नहीं बोलता ने, वो उसने ललकार, अरे जुल्मी तू मेरी खाट पर बैठ गया, मुन्ने मारेगा तो खड़ा हो लेगा, तू तो पापी है। 15 मिनट में उसका ज्यादा देखी, बुखार इतना करड़ा चढ़ा कि बड़ा भारी। ने बोला मन तो आज से बैठाया था मेरी खाट पर, और मैंने पता नहीं कदे नहीं बैठ दिया कि तू तो जुल्मी से तू बैठती है, और मेरे बुखार चढ़ गया, तेरे लिए कर्म। इसलिए मैं आपको क्या होता है, कोई ये विश्वास और कर्म नहीं लिए जाते, गलत लिए जाते। मैं मेरे बाप के लिए थे, बोलो क्या करोगे। बाबर बादशाह ने किसी ने बेटे के लिए थे, किस तरह उनके बताऊं से, बोले मेरे तो कोई हाजिर तो इतना नहीं होगा ना, फिर मिल जाए कोई इनको रतिराम उस वक्त का साथी था, फिर भी बता देता हूँ कि मेरे बाप के मन किया तेरे खोटे कर, बोले मेरे खोटे कर्म आप ले लो और मैंने तेरे अच्छे से वह दे दे, मेरा मुक्ति हो जाए। 2-3 महीने खाट पर पड़ा रहा। मन लोटा भर की शाम की टाइम 3 बजे से सूरज का ढाल के आ कि मालिक अगर सच्चाई है तो इसके कर्म मेरे था, ये तोड़ा छोड़ दिया। 10-20 मिनट में तोड़ा छोड़ दिया। ये होता है जरूर भी, अगर सच्चाई तो कोई देना चाहे देता, मगर ये सोचते हो ना सतगुरु हमारे कर्म सब के लिए नू कर लेता, किसी के भी जिन पे काम लेना होता उन पे ले लेता। यह किसी पर ज्यादा दया करते हैं तब ले लेते, ये बात गलत नहीं। संत जी दरखत की दातन कर लेते हैं तो उस दरखत का भी उद्धार, मना आज दातन नहीं करी कभी, इस बात से डर दे कि जो दातन करूं किसी दरखत की तोड़ के। मैं बालू रेतना अपना मुंह मान लिया करता था। तब मैंने किसी ने बताई दांत नहीं रहेंगे, क्या करते हो, कोई बीमारी तो दान को आ लिया, फिर भी उस मालिक की दया थी। आप लोगों बताऊं कि कर्म लिया जाता है, कर्म काटे भी जाते हैं, सतगुरु होते हुए करते हैं योगा। और मैं सतगुरु नहीं हूं, सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था। मैं तो एक ही बात उनकी माननी थी कि मैं तेरे सर पर एक भोजन टेकता हूं, बोझ टेकता हूं, ये मैं तने लेना पड़ेगा, तने के उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैंने कहा जब सतगुरु अगर मौज से कोई काम करता है तो हमने खूब खुश होती उठना से। बोला आप कहोगे तो आप नाराज हुए कि मैं दुखी क्यों है, कि मैं आप लोगों बताइए, किसी के बस का बात नहीं है। अगर मेरी 1 मिनट की बात सुनो तो बताऊं कि मैं कल 6 बजे इस वक्त बैठा था और मैं रात 12 बज गए, थोड़ी बार फिर मेरा हिसाब था 1:45 बजे फिर मैं घूमना शुरू कर दिया। और इस जगह मन कहा मैं नहा लूं सू, तो बोला जल्दी कर ले भाई, क्यों संगत तो अपनी बात देखती है, पाऊरे बैठे जा कहने लगा मैं उठे जाके नहा ले, मैंने पानी गर्म नहा ले, सीढ़े पानी नहा ले, इन्हें नलका खोल के नहा लिया। तब कि जब मैंने संगत का नहीं देखना से, सतगुरु के वचन का नहीं देखना से, तो अगर आप मेरे को सतगुरु मानते हो, भाई मानते हो, कोई बड़ा बुजुर्ग पुत्र मानता हो, तो मेरी एक ही बेनती आप लोगों का कि सभी प्यार सीखो। दूसरी ये बेनती से आपके उस मालिक ने याद करा करो। तीसरी यह विनती से बड़े कर्मों तो बचने की कोशिश करो। अरे जो सतगुरु का प्यारा हो करके न और जो घटिया कर्म करता है तो उसको बताइए और आधो समझाल बख्शेगा के, बोलो तो कोई तो बख्शेगा नहीं बख्शेगा। मैं भाई रतिराम के पास में आया करता था, एक चोरी करके चला गया चुंगियाना, वो पूर्ण उड़े बैठा और नीचे वो चौपड़ासी था, वो पकड़ लिया, पकड़ लिए न 12 गुना उसको जुर्माना कराया, छोड़ा कोई ने।
मैंने उस दिन तो एक बात सोच ली, अगर हम गलती करेंगे तो जरूर भी हम सतगुरु के प्यारे से हमारा भी 12 गुना जुर्माना होगा। समझिए, हुक्म को तोड़ेगा न तो 12 गुना जुर्माना। जब संसार में जुर्माना कर देते ये भाई ऐसे तो फिर मालिक के घर में तो अंधेरा सहे नहीं न। बट किसकी बात है? कहीं हम कहते हैं सतगुरु की सेवक सा, सतगुरु के प्यारे सा, और चोरी इतनी करते हो सतगुरु से इस चीज का कभी सतगुरु ने न बेरा पट जा तो फिर तुम झूठे, तुम्हारा सतगुरु घटिया से, झूठा से। वो जानता है कि जब तो ये सोचते उसमें बेरा न पट जाए तो उसमें बेरा नहीं पटेगा तो उसका पल्ला भी क्यों पकड़ रखा, डूबोगे फिर तो। सतगुरु तो सब बेरा रहता है। जैसे परमात्मा ने सबका बेरा से तो सतगुरु ने बेरा से। मतलब न परमात्मा किसी का पर्दा पाड़ता न सतगुरु किसी का पर्दा पाड़ता। इस बात में दोनों बराबर, समझ एक बात में दोनों न्यारे न्यारे हो जाते हैं कि मालिक दंड दे देता, सतगुरु माफी कर देता। माफी राज दरबार में भी नहीं है न, और माफी मालिक के दरबार में भी नहीं है, फिर माफी सतगुरु के दरबार में है। आपको किस तरह से? अरे से नहीं न, सांप बना दिया था काग भुसंडी जी, बना दिया था, और फिर क्या बना, काग की जूनी दिवा दी। बोले ने ज्ञान तो रही जागा। सतगुरु पलटू लिखा नसीब कर संत देते फिर, जय जल साच आपने फिर पलटन लागे दे। महात्मा लोग कर्म की रेत को पर मेघ मार देते हैं, सतगुरु की दया होती है। पर सतगुरु की बातें बताई से आप लोग करो तो थारी मर्जी, न करो तो थारी मर्जी। मैं तो 5-10 मिनट सत्संग बताया से, और चलो तो ये सत्संग हर वक्त बताऊंगा। फिर जब बताऊं जब तुम सोते नई बात आई से, नई मैं कितने लाऊं, सब थारे विचार की बात बता देता हूँ। वो फिर बाबड़ी जी कहता हूँ तुम नई हो जाती है। फिर भी मैं 2-3 बातें बताई, आप सत्संगी सो आ जाते। मैं भी आपकी खातिर आया, भी सबके दर्शन कर लूंगा। दूर दूर तो आए हुए से, आप मेरे दर्शन करना आए होगे, मैं आपके दर्शन कर लूंगा, बराबर साहित्य लगते हैं। और आगे पुण्य से आप ये को हम आपका स्वरूप अंतर में बिठा लेंगे तो कोई बात नहीं न, आप तो कह रहा बिठा लोगे। मगर सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं। राधा स्वामी से सतगुरु फेर न मिले रही, राधा स्वामी को पकड़े फेर न छोड़े। जिसको रासुन दयाल की दया पे संत सतगुरु मिल जाता है उसका लेखा निमड़ जाता। इतनी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूं। मेरे विचार तो बड़ी ऊंची सी बातों पर जा रही है कि काल के मत बड़े प्रगट हो रहे हैं, और अपने ठेके से उन ठेकों को तुम गिनती नहीं कर सकते हैं, समझ गए। पर ये बात कोई बूझने वाला को नहीं कि तुम्हारा काल का ठेका नहीं, तुम काल के एजेंट नहीं। ये तो अगला बूझ जिद बता सके कि संत मत काल तो अले दाता। काल किसको कहते हैं? काल की कई चाल होती है, वो तो काल कहते वक्त को, समझे। मड़ को काल अपना रूप दूसरी तरह धर लेता है, असलियत छुटवा की नकली में ले जाता है। ये बातें नोट करना, कद फिर बताऊंगा। मैं एक दिन कह रहा था इस बात को, मेरे किताब लिख लो तो अच्छा से वक्त हो से। बोले मेरा नहीं लिखने वाला न करने वाला, ये करते हैं अपनी कहूँ जी तो करे, कौन पीछे करते हैं मर्जी तो टेम हो से। पर मैं आपने बताया कि संत मत एक निराला ही से, बल्कि मैं उड़े भी सवेरे का टेम से कोई खिज न जन के राधा सन मत है नहीं। ये चसदा चिराग है, ये चसदा दीपक से, और ये 18 मंजिलों का मालिक से, 10 प्रकार के शब्दों का धनी से, 52 अक्षरों का खुदा से, समझर 72 नालों का तय करने वाला से, इतना ऊंचा से सारा मुकम्मल भेद। इन जितनी आज फैले इसमें लकड़ लकड़ की जो बातें पूछते हैं
वह नहीं बता सकते। जो पूर्ण पता नहीं जानता, जो ड्राइवर कच्चा है तो कहीं न कहीं गाड़ी को एक्सीडेंट कर देगा। पीले राजसन दयाल कुल मालिक थे और दया करके आए थे, और उनने वह दया करी कि न किसी का सीधी बातें कह के चले गए, और उनकी बातों में असर भी से वो और जितने ग्रंथ थे सब पवित्र ग्रंथ हैं। पर मैं कई बार कहता हूं कि हमारा सार वचन है ये महापवित्र ग्रंथ है। महापवित्र क्यों? न इसमें रोचक बातें हैं, पढ़ और देखो। न इसमें भयानक बातें हैं, पढ़ और देखो। इसमें एक ही लाइन से यथार्थ बातें, न कोई किस्सा, न कहानी, न किसी राजा की बात है, न किसी महाराज गरीबदास ने भी राम की कितने भक्त के दे दिया और ग्रंथ बना दिया। उसमें 7000 बारी तो कबीर साहब की ले रखी है। इसलिए बता, मैं स्वामी जी महाराज की किसी की नहीं छाया ने को किसी का बनावटी बात बना रही, इसलिए उसको महापवित्र कहते। जब उसमें कोई शब्द तो स्वाया बात ही को नहीं किन्नी भी। गुरु शिष्कार सुर शब्द का मार्ग बताया, इसलिए इसको महापवित्र ग्रंथ कहते हैं। वो महापवित्र ग्रंथ जिसके घर में है तो मैं तो कह बड़ा भागी है। सब शास्त्रों की जाने मिले है उसके लिए पवित्र। जैसे कोई सुख ये उसकी माला पैर लेते मोटे मोटे मुनि, क्या सुंदर रुद्राक्ष की माला, और रुद्राक्ष की माला पहनने वाला गिर जाता है, उसका महत्व नहीं जाने तो समझ गए न। झूठ बोलता तो गिरेगा, और रुद्राक्ष की माला पैर की झूठ मत बोलो, समझ गए। घटिया कर्म ना करो, शराबा कबाबा ना लगो, और रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष अगर सच्चाई रखे तो रुद्राक्ष और क्या उद्धार कर देता, और घटिया कर देता नाश। ये बात उसके लिए सो सार वचन महापवित्र ग्रंथ जो 2 वक्त अभ्यास में बैठता है, 2 वक्त सुर शब्द का साधन करता है ने, और पूर्ण सतगुरु ने तो कड़े तोड़ ली हैं ग्रंथों ने। मैं देखे से मैं रतिराम चले गए एक महात्मा के पास में, बहुत अच्छा महात्मा था। हमारा चाचा साधु राम की बड़ी बुढ़ाई करा करता कि हम गए न, बोला भाई फलानी बोतल को लिया, बढ़िया तोड़ के लिया हुआ दे। मैंने कदे इन साधु बात को नहीं, मैंने हम गए जिन्नू बोला ये आगे सार वचन का पाठ करनी है, यूं ही थी न, और हमने मिलके पाठ करा। बोले यूं करया करे भाई पाठ, पता न के करया के नहीं। तो सार वचन का पाठ उनके लिए से जो तंत्र भी पवित्र, मंत्र भी पवित्र, घंट भी पवित्र, फिर सुर तो पवित्र आसान से होनी। ये एक महापवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ की बड़ाई क्या करूं मैं, इसमें गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी से, सुर शब्द का योग बड़ा से। ये हरेक सत्संगी के लिए होना चाहिए। इतना था टाइम 6 का हो गया होगा, ज्यादा कम से 5:30 हो गए। मैं 1 घंटे लिए सत्संग कर दिया। आप लोगों को जाने वाले प्रेमी से वह भी जाएंगे। एक बात बता दूं कि भाई कहीं मिलना चाहो तो ठहर जाओ, जरूर सेवा दे चलेंगे। मैं बात भी कर लूँगा, कोई देखो 2-2 मिनट सब तो बतलाना चाहूँ, सब मिल लो तो बात करो। मैं तो एक सीधा साधा मानव जितना। ये बात मेरी 2 याद रखना, समझ गया कि कौन सी याद? एक तो गरीबों मदद करना, प्यार प्रेम से रहना, और मालिक का सुमन भजन करना, जीत जाओगे बाजी। अगर हम गुरु का के कुछ कह देते और कहते कुछ धोखा का, एक की बात याद से महाराज बाबा जगत सिंह महाराज व्यास के डेरे की, वो गाय का दूध पिया करते थे, गऊ का दूध नहीं आया न नया, तो उनका सेवादार था जो सेवा करनिया, वो दूध सोचा गा का तो आया नहीं, क्या करूं, भैंस का दूध पानी घेर दिया, पतला कर लिया, और करके पतला रो दूध भैंस का दूध गा का बना के दे दिया महाराज ने कि लो महाराज जी दूध। बोला क्या दूध से? बोला जी गा का से।
मैं कड़वा की लियास बहुत बड़ाई करी। महाराज इन दूध पी लिया, पी के कहने लगे धन हो इन सत्संगियों में भी, जब ये गुरु का रूप ही नहीं पहचाने तो ये भजन क्या करेंगे। इतनी कोशिश करी इसने झूठी बात छपावन की, तो फिर इसका मतलब ये गुरु कुछ नहीं जानता है। उसकी भी मिसाल दी से मैं भी देखता हूँ, वहां भी आश्रम में, यहाँ भी आश्रम में कितनी बातों छपाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये बातें छपाओ मत तुम गिर जाओगे। बात को सीधी कह दो, सीधी रखो, और तो छपाते हो तो गुरु के चोर हो। जीवन बिगड़ जाएगा इस बात में। अगर गुरु के वचन पर डट गए तो कमी कौन सी रहेगी। मेरे पास तो रही कोई नहीं। मैं यही कहता हूँ भी फुर्सत नहीं है न, हर वक्त तन्या रहता हूँ। तो संत सतगुरु को तो ऐसा रहना चाहिए जो झाज काट रहे हो। अगर उसकी माड़ी सी जगह उत्सुक होगी तो झाज तो गोता खा जाएगी। इसलिए संत सतगुरु की निगाह ऐसी होनी चाहिए जो झाज काट रहे हो। और सत्संगियों का ऐसा होना चाहिए जैसे सेठ का मुनीम। सोचो मैं क्या कह रहा, मेरी दो ही बात याद रख लो। सत्संगियों तुमने ऐसा होना चाहिए जैसे सेठ का मुनीम। टोटा पड़ेगा तो सेठ का और नफा होगा तो सेठ का नहीं हो सन। मगर वो जितने हिसाब पूरा नहीं आए उतने दीवा को बंद कर, बत्ती बंद करने लग गया रहेगा। हिसाब जब पूरा आवेगा जब खड़ा होगा। अरे टोटा खड़ा हो लेने, खड़ा हो ले तो मारेगा। टोटा पड़ गया कि टोटा पड़े तो सेठ कर, न पाओ तो सेठ कर। मगर मुनीम इतना दुख क्यों पाओ से कि उसको जिम्मेवारी से। ये सत्संग तुम मुनीम सो। एक महात्मा शब्द गया कि मन मुनीमी कर लेने दे मेरा आवश गलत हिसाब। मुनीमी मन कर लेने दे, तो इसीलिए तुम्हारा गलत हिसाब आओगा तो क्या मुनीमी करते हो। और संत सतगुरु का हिसाब सही सा कि जैसे झाज काट रहे हो। एक भी अगर वो कोई गलती हो जाए तो क्या कटा चला जाए। सबको देखता रहता, ये इतनी लंबर पर सुई से, ये इतनी लंबर सुई से, आगे की भी देख, टेलीफोन भी सुनता रहे से। कितने कान सुन के तार तो 3 कानों का काम करना से। उसके 1700 आंख बने सर, 17 कान लावने पड़े से। जिस तरह एक किसी मकान में चले जाओ उसमें 8-9 फोटो दिखने लाए जाए अपने फोटो, तो तुमने 3 काम करें, सुमरण, ध्यान और भजन। और जब तुम्हारा तो जब सुमरण भी खत्म हो गया और ध्यान भी भजन में चले जाते, तीनों बन जाते आप तो यार। और उसने सारी उम्र ये करना पड़े, इसीलिए ड्राइवर जहाज का ड्राइवर संत सतगुरु। और सत्संगी उसे मुनीम का काम करना चाहिए। तो मुनीम को बैठा होगा, कोई भी ऐसा है मुनीम के परंदे टोटा पड़ा है मैं तो सोऊंगा आराम करूंगा, पूरा उसका ऊपर जिम्मेवारी से। तो तुम सत्संगी सो, तुम्हारे पर जिम्मेवारी से आ जाते हो। जिम्मेवारी कौन सी काम करा करो, और घटिया बातें हो उसको अपनी सुधारने की कोशिश करा करो। यही बात बतानी थी। मैं तो सत्संग और शब्द का भी कर दिया, संसारी भी कर दिया, संत मत का भी कर दिया। अगर सोचो मिला के सारा कर दिया। ना किसी ने रंगत आई हो तो मैं क्या करूं, वो कर दिया उनकी। अगर जिन्हें समझ आई हो तो फिर आ जाना। मैं तो बता दिया उड़े पाओ सबको। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे।
राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो,
भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। ने मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।